तो ये स्पेक्युलेटिव डिमांड है। और जैसे जैसे रेट ऑफ इंटरेस्ट गिर रहा है ड्यू टू रिग्रेसिव एक्सपेक्टेशन, ड्यू टू मोर पीपल आर बिकमिंग फ्रॉम बुल्स टू बियर, तो स्पेक्युलेटिव डिमांड फॉर मनी बढ़ रही है, इस इंक्रीजेस। रेट ऑफ इंटरेस्ट पे बढ़ रही है, बढ़ रही है, बढ़ रही है। और इसके बाद तो इन्फिनाइट हो गई है। अब यहाँ पे तो सारे बंदे मनी को होल्ड करने के लिए रेडी हैं। तो ये जो डिमांड कर्व है, हेलो, हाँ सर। तो ये जो डिमांड कर्व है यहाँ पे आके इंटरेस्ट पूरा का पूरा इन्फिनाइटली इलास्टिक फ्लैट हो हो गया है, जाएगा। ठीक है। यस सर। अब देखो जब मनी सप्लाई बढ़ रही है तो रेट ऑफ इंटरेस्ट सेम रह रहा है, ठीक है। यस। ध्यान देना इस बात पे अभिमन्यु कि ये मनी डिमांड कर्व गिवन एक पर्टिकुलर आउटपुट लेवल वैल्यू। है, ठीक है। अगर मैं इसे शिफ्ट कर दूं बाय नॉट इंक्रीज होगा जो। तो रेट ऑफ इंटरेस्ट इंक्रीज होना शुरू हो जाता है ना। क्योंकि मनी सप्लाई कांस्टेंट है, इसलिए सर। हाँ, मनी सप्लाई कांस्टेंट है, या बढ़ा के भी देख लो, बढ़ रही है तब भी रेट ऑफ इंटरेस्ट इंक्रीज हो रहा है, ठीक है। यस सर। इस चीज में पता है क्या हो रहा है, ये देखो उठा के देखना इसे, ये जो डिस्टेंस है ये ये कांस्टेंट रहेगा। ये ब्लू वाली लाइन और आगे शिफ्ट हो जाएगी, क्योंकि अब इनकम लेवल बढ़ गया तो उसके लिए हाँ, ट्रांजैक्शंस के ट्रांजैक्शन बैलेंसेस डिमांड की बढ़ेगी। जरूरत ज्यादा है, यस सर। ठीक है। तो जब इनकम लेवल एक लेवल से बढ़ने लग जाएगा तो बेशक भी हमारा जो डिमांड करो की स्लोप है वो बेशक भी मनी डिमांड कर की स्लोप वो सेम रहे, लेकिन वो ट्रांजैक्शन बैलेंस की जो डिमांड इंक्रीज हुई है वो उसे शिफ्ट करने लगेगा और रेट ऑफ इंटरेस्ट इंक्रीज होने लगेगा। और उसकी वजह से इसीलिए मैंने यहाँ पे मार्क किया है वाई नोट। अब वाई नोट से आगे जब इनकम बढ़ने लगेगी तो ये अपवर्ड स्लोपिंग हो रहा है, लेकिन उससे पहले वाले लेवल में ये लिक्विडिटी ट्रैप है, ठीक है। यस सर। तो ये वाला डायग्राम आपको बनाना है कि हमें ये हॉरिजॉन्टल ही रखना है। ये शिफ्ट करके अगर दिखा दिया तो फिर रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ गया, मतलब फिर चेंज ही हो गया, हाँ फिर तो दिखा लिक्विडिटी वही नहीं ट्रैप से दिखाना था। बाहर ही आ गए ना। फिर तो एक काम करता हुआ दिखा दिया आपने, मॉनेटरी पॉलिसी की इफेक्टिवनेस दिखा दी। यही तो डिबेट था कि ये मॉनेटरी पॉलिसी इफेक्टिव नहीं होनी चाहिए, है ना। यस सर। अब देखो देखने में तो कितना बारीक बात है ये, है ना, लेकिन इंट्यूशन ऑब्जेक्टिव ही खत्म कर दोगे आप आंसर का अगर आपने ये बात करी। और अगर बहुत क्यों वो होगा ना, एग्जामिनर इफेक्टिव एग्जामिनर होगा वो इस चीज को पकड़ के ना बहुत नंबर काटेगा। और किस्मत की बात है, हो भी सकता है कि कोई इग्नोर करके नंबर दे भी जाए नॉर्मल, ठीक है। तो हमें जब लिक्विडिटी ट्रैप बनाना होगा तो हमेशा ध्यान रखना है, आप सीधा ना हॉरिजॉन्टल। ये एम्बिग्युइटी खत्म कर दो, सीधा हॉरिजॉन्टल ड्रॉ करके ठीक है खत्म, सर। ठीक है। ठीक है। और अच्छा ये भी ड्राइव करके देखना, देखो ये यहाँ से अपवर्ड स्लोपिंग होएगा, लेकिन ये वाले की सर स्लोप उसमें हायर होगी कहाँ से सर दिख, हाँ ठीक है अब दिख रहा है। इस वाले मनी सप्लाई के लिए, पहले वाले के लिए, और यस। दूसरे वाले के लिए थोड़ी डाउनवर्ड स्लोप होगी। ऑब्वियस रीजन, फॉर द ऑब्वियस रीजन, यहाँ पे देखो ये हायर रेट ऑफ इंटरेस्ट और ये इससे थोड़ा नीचे रहेगा, ठीक है, यस सर। ठीक है। तो बस ये वाली चीज ध्यान देनी है। एक्सप्लेनेशन कुड बी मोर बेटर, फॉर एग्जांपल यू कुड हैव राइट दैट एज पीपल वुड नॉट बाय बॉन्ड्स। तो ये थोड़ा सा इकोनॉमिक एग्जांपल लिख दिया करो, ये इकोनॉमिक इंट्यूशन कि पीपल बॉन्ड नहीं बाय करेंगे विद इंक्रीज मनी सप्लाई, देयरफॉर आर विल राइज नॉट डिक्रीज, आर विल नॉट डिक्रीज, हाँ आर विल डिक्रीज नहीं होएगा रेट ऑफ इंटरेस्ट, और डिक्रीज नहीं होएगा तो इन्वेस्टमेंट राइज नहीं होएगी और फिर इनकम नहीं राइज होएगी, ये लिक्विडिटी ट्रैप होएगी। अब आपको देखें तो ये एक्सप्लेनेशन आपने कहीं नहीं लिखा इसमें, हाँ जी, मैं थोड़ा आईएएस पे ले गया जाके, है मतलब। ना। तो हाँ जी। ये इसलिए इसमें मैंने 4 मार्क्स दिए हैं, वरना ये स्कोरिंग क्वेश्चन था, इसमें आप 8 मार्क्स मारते आराम से। ओके सर। फिर भी पहले टेस्ट में आपने 120-22 नंबर बनाए हैं, सही है। और अगर ज्यादा नंबर देता तो कैजुअल हो जाते हैं। हाँ नहीं नहीं सर, ऐसे हवा में नहीं चढ़ाना चाहिए। तो IS कर्व शोज द कॉम्बिनेशन ऑफ इंटरेस्ट रेट एंड आउटपुट लेवल। इसमें क्या है,
वर्टिकल आईएएस, इसमें क्वेश्चन ये था कि प्लॉजिबल कब हो सकता है, ठीक है ना। तो हॉरिजेंटल आईएएस कब हो सकता है, प्लॉजिबिलिटी मतलब पॉसिबल कब हो तो सकता जब है, ये प्रैक्टिकली पॉसिबल कब हो सकता है ना। बूमिंग इकोनॉमी होगी, हल्का सा भी इंटरेस्ट रेट हो तो हम्म एकदम से इन्वेस्टमेंट इंक्रीज हो तो उससे आउटपुट हम्म इंक्रीज हो तो जाएगा। ये आपको समझ आ गया ना ये पोर्शन, यस सर, ये तो पढ़ के वर्टिकल, मेरे को आ गया। ठीक है। एक वर्ड ये हॉरी एनिमल स्पिरिट, इस वर्ड को कैच करना और इसे कोशिश करना हाईलाइट करने की। यस सर, वो दैट इन और कीन्स ने इस पे एम्फसाइज किया था दैट इन्वेस्टमेंट इज हाँ वेरी अनस्टेबल। हाँ, जैसे तुमने वहां पे लिखा है कि डिमांड मनी नहीं, वो कुछ और था कि जो ऑटोनोमस पार्ट होता है ना इन्वेस्टमेंट का, वो बहुत अनस्टेबल होता यस सर, है। इन्वेस्टमेंट के दो कंपोनेंट होते हैं ना, आई इंटरेस्ट प्लस, इलास्टिसिटी और ऑटोनोमस पार्ट। हाँ, तो ये वाला बहुत अनस्टेबल होता है, ये सीधा ना मार्केट सेंटिमिज्म पे डिपेंड करता है, सेंटिमेंट्स क्या है, और ये एनिमल स्पिरिट्स होते हैं कि कोई लॉजिक नहीं होगा, फिर भी आप मान के बैठे हो नहीं मार्केट गिरेगी, हम नहीं इन्वेस्ट कर रहे। जैसे इंडिया के कंटेक्स्ट में बात करी जाए तो ये कब हुआ था। कि एकदम से इन्वेस्टमेंट्स बढ़ गई हो। नहीं, ये एनिमल स्पिरिट डाउन हो गए हो और एनिमल स्पिरिट हाई हो गए हो, क्योंकि इंडियन इकोनॉमी में ये लिखने को आ सकता है, ठीक है। तो देखो मैं आपको बताता हूँ, 2003 से 8, जब तीन एकदम से से 3 से 8 एनिमल स्पिरिट थे हाई, बिल्कुल हाई सही, थे, हाई ठीक थे। है। हाँ और जी। फिर उसके बाद 2009 10 11 के बाद थे एनिमल स्पिरिट लो हो गए थे। डाउन, क्योंकि और रीजन क्या था। सब वो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर इतना ग्रो नहीं कर पा रहा था। पॉलिसी पैरालिसिस वर्ड यूज करते हैं, पॉलिसी पैरालिसिस, एनवायरमेंटल क्लियरेंसेस नहीं मिल रहे थे और हम्म। 2G स्कैम वगैरह ये सब हो गए थे, ठीक है। तो पॉलिसी पैरालिसिस की वजह से कोई इन्वेस्टमेंट करने के लिए रेडी नहीं था, उनको लग रहा था कहीं हमारा भी फिर वो कैंसलेशन ना हो जाए। जबकि हाँ। 2003 से 8 तक क्या था, बूमिंग कंडीशन थी, बूमिंग। ओवर एक्सपेक्टेशंस चल रही थी इन्वेस्टर्स की। देखो एक बहुत अच्छी किताब है, मैं उसका जिस्ट पढ़ाऊंगा तुम्हें, तुम यस। तो नहीं पढ़ोगे क्योंकि टाइम नहीं है। तमल बंदोपाध्याय की, तमल बंदोपाध्याय की ट्रेजेडी इन इंडियन बैंकिंग, तो उसमें ना पूरा एक्सप्लेनेशन गिवन है ओके। कि क्या कि इंडिया के जो बैंक्स हैं कैसे क्राइसिस आया, ठीक है। अच्छा, एक आज आर्टिकल शेयर करूंगा प्रोनब सेन का, वो रीड करना, ठीक है। ओके। किया था मैंने पहले, तो नहीं किया होगा ना, प्रोनब तो सेन का, सर नहीं, बैंकिंग पे, व्हाई इंडियन बैंक्स फेल्ड। आपने मेरे को मिंट के कर रखे थे, वो तो चल अच्छा रहे हैं, मैं कर रहा हूँ वो। अच्छा, चलो ठीक है, वो दे हाउस में होगा वो करते रहना। ठीक है। ठीक है। अच्छा, एक एक अच्छी कोट है, कभी कहीं पे याद रह जाए और पेपर 2 चल रहा हो या ऐसे हो, ठीक है, ऐसे हो इकोनॉमी का बेस्ड पेपर, नहीं पेपर 2 इंडियन इकोनॉमी हो, तो ये डायरेक्ट कोट बता रहा हूँ मैं तुम्हें, कौशिक बासु का। मैं कॉन्फ्रेंस अटेंड कर रहा था, वो लेक्चर अटेंड कर रहा था कौशिक बासु का। तो कौशिक बासु ने आके ये पूछा, वही क्वेश्चन मैं आपसे ही पूछता हूँ, कि एक बिल्डिंग है स्ट्रॉन्ग सी, और वो दिखने में स्ट्रॉन्ग दिख रही है, और वो बिल्डिंग अचानक से कोलैप्स हो गई और गिर गई, तो मोस्ट प्रोबेबल और मोस्ट इम्पोर्टेंट लॉजिक क्या हो सकता है कि वो गिर गई, मोस्ट डोमिनेटिंग फैक्टर। रूट स्ट्रांग नहीं होगा सर। रूट स्ट्रॉन्ग नहीं होगा मतलब कंस्ट्रक्शन मटेरियल ये सब वगैरह हाँ ठीक नहीं मतलब। होगा। बट सब लोग हैरान थे कि उन्होंने ऐसी बात बोली कि मतलब बियॉन्ड एक्सपेक्टेशन, उन्होंने कहा कि बिल्डिंग इसलिए गिर गई क्योंकि ग्रेविटी है, ठीक है। तो इससे अब उन्होंने क्या रिलेट करा, इसीलिए मैं तुम्हें कह रहा हूँ ये कोट ना ऐसे में स्टार्टिंग में बहुत अमेजिंग काम करेगी, बहुत गजब तरीके से हिट करेगी, जैसे तुमने स्माइल करा ना वैसे स्माइल करेगा एग्जामिनर, और जिस मोमेंट पे वो स्माइल कराना नंबर गए निकल गए हाथ से तगड़े। तो अब तुम्हें ये याद रखना है कि ये कोट कहाँ यूज करनी है, उन्होंने उनका मैं कंटेक्स्ट बताता हूँ उन्होंने कहाँ यूज करी। उन्होंने ये कहा कि लेक्चर था कि 2008 में क्राइसिस कैसे आया और इंडिया की जो इकोनॉमी थी बूमिंग थी वो कैसे गिरने लग गई, ठीक है, और कैसे इन्वेस्टमेंट प्राइवेट इन्वेस्टमेंट गिरने लग गई। तो वो कह रहे थे कि साहब एक कैपेसिटी होती है इकोनॉमी की, और मार्क्स ने ये बात बहुत पहले कही थी कि कैपिटलिज्म कैरीज सीड्स ऑफ इट्स ओन डिस्ट्रक्शन। ऑन डिस्ट्रक्शन। क्यों, और वो उसका रीजन ये है क्योंकि आप प्रॉफिट जनरेट करते जाते हो, लेकिन आपका जो प्रॉफिट होता है वो
लेबर की Great. एग्रीगेट डिमांड को चुरा के कमाया गया होता है। तो Yes. सप्लाई बढ़ती जाती है और एक टाइम आता है जब डिमांड लैक हो जाती है और फिर क्रैश होता है मार्केट में। तो वो ये कहता है कि साहब ये क्राइसिस ना किसी की वजह से नहीं आया, ये आना था, ये आने होते हैं 10-20 साल में, ये पार्ट ऑफ बिजनेस साइकिल है। तो जो बिजनेस साइकिल है वो कभी भी ऐसे कांस्टेंट नहीं जाती है, वो यूं यूं चलती हैं, वो यूं यूं चलती हैं। तो वो कहता है ये ग्रेविटी है, ये नेचुरल प्रोसेस है। कुछ बिजनेसेस जो फालतू के एक्सेस इन्वेस्टमेंट हो गई थी वो गिरनी थी, और कुछ जो मोर मीनिंगफुल थी वो स्टे करेंगी और परसिस्ट करेंगी। ठीक है, तो ये कोट अब देख लेना कहाँ पे तुम यूज करोगे, क्योंकि इन डिस्कशंस का मोटिव ना यही है कि हम कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट्स जो भी मेरे एक्सपीरियंस के हैं शेयर करते चलें। Yes, sir. ठीक है, तो देखना ये वाला, तो ये पॉसिबल हॉरिजॉन्टल पॉसिबल व्हेन इकोनॉमी इज बूमिंग, एडी इज हाई एंड वी आर रीचिंग फुल कैपेसिटी, इन दैट केस स्लाइट डिक्रीज इन लैंडिंग रेट। थोड़ा सा भी गिराएंगे तो फर्म की प्रॉफिटेबिलिटी गिर रही होगी तो वो इन्वेस्टमेंट बढ़ा देगा। वैसे ही वर्टिकल में आपने रीडी कर लिया है, तो मूव करते हैं Yes. आगे। अब ये वाला टॉपिक था, ये था फ्रीडमैन। फ्रीडमैन की क्वेश्चन रीड कर Yes, लो एक sir. बार। Yes, sir. फ्रीडमैन, So, एक मिनट। ये है हमारा सी कंपलसरी का, सेक्शन बी का कंपलसरी का सी। डिस्कस इन ब्रीफ Friedman's restatement of quantity theory of money and find its similarity and differences with classical quantity theory of money। तो similarity और differences टेबल बना के लिखते तो बढ़िया ठीक है। रहता है ना, हाँ जी। क्लियरली दिखाई देता। तो सिमिलैरिटी तो ये कि क्वांटिटी थ्योरी ऑफ मनी की तरह फ्रीडमैन भी इसकी जो सर्विसेज ये प्रोवाइड करता है, ईज ऑफ एक्सचेंज ट्रेडिंग, ठीक है, और स्टोर वैल्यू भी, इस पे ज्यादा फोकस करा है। और क्या कहते हैं स्पेक्युलेटिव के पार्ट पे इसने फोकस नहीं करा है फ्रीडमैन ने, लाइक क्वांटिटी थ्योरिस्ट जो फिशर था, फिशर ने भी उसकी स्पेक्युलेटिव डिमांड फॉर मनी को इग्नोर कर दिया था, फ्रीडमैन भी उसको इग्नोर कर रहा है, ठीक है, स्पेक्युलेटिव पार्ट को, जबकि कीन्स उसके स्पेक्युलेटिव पार्ट पे फोकस डालता है। ठीक है, बट फ्रीडमैन की जो डिफरेंस है वो ये है कि उसकी जो डिमांड फॉर मनी थी ना, अब एक चीज देखना, एक मनी डिमांड सिर्फ एक वेरिएबल पे डिपेंडेंट करती है, ट्रांजैक्शन, यस। और एक मनी डिमांड मान लीजिए ये एक्स वेरिएबल x1 x1 x2 x3 x4 बहुत सारे वेरिएबल्स पे डिपेंड करती है। तो अगर इसमें सडनली चेंज आता है तो ये इतनी चेंज नहीं होएगी, क्योंकि अच्छा, बहुत सारे डाइवर्सिफाइड है। फैक्टर्स हैं। हाँ जी। हाँ, डाइवर्सिफाइड है, जबकि यहाँ पे एक ही तो फ्रीडमैन ने मनी डिमांड को स्टेबल बना दिया था। स्टेबल वर्ड, वो कहता था कि ये अनस्टेबल नहीं होती हैं जैसे कीन्स कहते हैं, ठीक है, ये काफी स्टेबल होती है क्योंकि इसके बहुत सारे फंक्शंस होते हैं और ये पोर्टफोलियो पे डिपेंड करती हैं, उसमें इक्विटी से भी इसका रिलेशन रहता है कि रेट ऑफ इंटरेस्ट रिटर्न इक्विटी में कितना है, बॉन्ड में कितना है, फिर वेल्थ पे भी डिपेंड करता है, और नॉन ह्यूमन और ह्यूमन कैपिटल पे, अगर कोई ह्यूमन कैपिटल वाला जिसके पास खुद के पास पोटेंशियल है, कभी भी पैसे कमा सकता है, तो वो कैश को कम होल्ड करता है, जबकि होर्डिंग वो लोग करने लग जाते हैं जो इनकैपेबल लोग होते हैं। तो ये बहुत इंटेलेक्ट, हाई इंटेलेक्ट लेवल पे पहुंच गया है ये बात, ठीक है। अगर आप आज के कंटेक्स्ट में देखा जाए तो जो सेल्फ की सर्विस प्रोवाइडर होते हैं जिनकी प्रॉपर्टी वगैरह कुछ ज्यादा है नहीं, और कोई गवर्नमेंट सेक्टर में कुछ ऐसे नहीं है, जो फ्रीलांसर, तो फ्रीलांसर जो होते हैं और अगर उनकी अच्छा टैलेंट है, कैपेबिलिटी है, तो फ्रीडमैन कहता है उन्हें मनी डिमांड की इतनी जरूरत नहीं है, वो इतनी अपने पास नहीं रखते हैं, उन्हें पता है कि जब चाहे वो कमा सकते हैं। ह्यूमन कैपिटल जो होती है वो मनी होर्डिंग को घटा देती है, ठीक है। अब ये बात कितनी प्रैक्टिकल है, पॉसिबल है, कैसे सोचें इसे, ये डिबेट अलग है, ठीक है, लेकिन इन्फ्लेशन भी, और इसमें एक इन्फ्लेशन का फैक्टर भी जोड़ देना, ठीक है। अगर इन्फ्लेशन है गुड्स की तो फिर मनी की डिमांड ऑब्वियसली बढ़ेगी,
हाँ, है ना? क्योंकि ज्यादा अभी खर्च करना चाहेंगे हाँ, फिर इंस्टेड की बाद। सो ये फ्यूचर इन्फ्लेशन होगा या करंट इन्फ्लेशन? फ्यूचर भी लिख सकते हो, करंट भी। इन्फ्लेशन वैसे एक्सपेक्टेड ही रहती है। एक्सपेक्टेड वाला रहेगा ना हम्म। सर? तो ये दो रीजन समझ में आ गए ना? यस सर। क्या? एक तो स्टेबल बहुत होते हैं ये, ठीक है, अनलाइक कीन्स। और दूसरा फ्री, वो उनसे कैसे इसके सिमिलैरिटी है, ये भी स्पेक्युलेटिव डिमांड को कंसीडर नहीं करता। बट उनसे डिफरेंट ये है कि वो सिर्फ ट्रांजैक्शन पर्पस को कंसीडर कर रहे थे मनी डिमांड में, जबकि ये ऑल्टरनेट उसके देंगे। पोर्टफोलियो ऑल्टरनेटिव इनको देता है। ठीक है, और अगर यही बात आप टेबल ऐसे लाइन खींच के और ये लिख दोगे, ठीक है, और ये लिख दोगे सिमिलैरिटी यहाँ पे और फिर यहाँ पे डिफरेंसेस, यार ये सुनने में लग रहा है, लेकिन मैं तुम्हें बता रहा हूँ ये बहुत इम्पैक्ट डालेगा। यस सर। एक एक नंबर मार जाएंगी लड़कियां यहाँ पे तुमसे। तो ये नहीं चाहता मैं। इस टेस्ट सीरीज का पॉइंट जो है, सिर्फ नॉलेज से हमें नहीं जीतना है, हमें प्रेजेंटेशन से भी जीतना है। ठीक है, यस सर। तो हमेशा जब भी ऐसा आएगा कंपैरिजन, भाई टेबल बनाना है क्लियरली। ठीक है, यहाँ पे सिमिलैरिटी लिख देते, यूं बना देते, ये 2 पॉइंट 2 पॉइंट, ये डिफिकल्टी हो जाती 2 पॉइंट 2 पॉइंट। ठीक है, चलो, ओके, आगे बढ़े। अब तो इसमें तो कुछ नहीं है ना डाउट, आगे चलें। हाँ जी सर, इसमें नंबर नहीं मिले मेरे को, 0। अच्छा, इसमें मैंने नंबर ही नहीं दिए। यस सर। अच्छा, ये कैसे हो गया, गलती हो गई मुझसे। चलो, फिर तो तुमने बहुत नंबर ले लिए यार। ये पहली चीज सर यही ऑब्जर्व करी थी मैंने कहा चलो ठीक है, 2-3 नंबर तो और बढ़ेंगे बढ़ेंगे कम से कम। ये चलो, ये पार्ट ठीक है, और बाकी चीजें ठीक है। ये है 10 नंबर का, तो भाई 4 ही नंबर दूंगा, 4 बहुत लगा कुछ लो। है सर। चार समथिंग नंबर इज बेटर देन नथिंग। हाँ, 4 नंबर लगा लो। और सर उसके भी बढ़ गए, लिमिटेशन वाले के भी दो दो तो बढ़ा दोगे सर उसमें? हाँ, तो ठीक। 122 हो गए ना। 122 ठीक है। अभी 50% नहीं हो पाया बट होगा होगा। 150, देखो 150 to 160। अच्छा, एक चक्कर और भी है अपने सब्जेक्ट में ना, स्केलिंग होती है ना जब अप ही होती है, ओके। डाउन तो हमारी होती ही नहीं है कभी। तो अगर 140 भी आ रहे हैं ना, तो 10-15 नंबर उसमें बढ़ेंगे स्केलिंग में हमारे। यस सर, ये आपने जैसे इसमें अंडरलाइन कर रखे हैं, ये मेरे को ब्लैक से लिखने हैं, मैं भी अंडरलाइन करूँ इसको? नहीं, इतना टाइम नहीं होगा ब्लैक से लिखो, अंडरलाइन कर देना बस। ठीक है। और अंडरलाइन का बेस्ट तरीका होता है, मैं बताऊं, पेंसिल। पेंसिल से करूँगा, हाँ जी सर। पेंसिल से करना जल्दी जल्दी। हाँ जी हाँ ठीक है, जी। बहुत सारे वर्ड होंगे, जल्दी जल्दी। पेंसिल ना बहुत, एक तो पेंसिल से कट भी जाता है तो दिक्कत नहीं होती। ये हाँ जल्दी जल्दी से में तुमने अगर अंडरलाइन करा और वो कट गया वर्ड, तो दोबारा इरेज करके उसे कर सकते हो। ठीक यस है, सर। हाँ, तो जल्दी जल्दी पेंसिल से ही अंडरलाइन करना बेस्ट है। ओके ओके सर। बहुत फास्ट होता है उससे। इनफैक्ट मेरा एक फ्रेंड है जिसका हुआ सिलेक्शन, वो क्या करता था, वो यही करता था, पूरा पेपर करके, क्योंकि बीच बीच में ऐसे अंडरलाइन करके सोच सोच के रुक रुक के करेगा तो फ्लो टूटेगा ना। पूरा तो करने पहले के पूरा बाद पेपर कर देता था, और पेपर के बाद फिर पेंसिल उठाता था, और सारा हर मटेरियल। आंसर को जल्दी जल्दी पढ़ते पढ़ते करता जाता। या फिर ये ऐसे कर लो कि 4-5 आंसर हो गए, ये सेक्शन ए हो गया, अब इसको जल्दी से मैं मार लूँ। यस सर। लेकिन मैं तो फिर भी यही कहूंगा, अंडरलाइन का पोर्शन एंड के लिए रखो। जितना अंडरलाइन, ये मान के चलो यार, तुमने अगर क्या कहते हैं 20 क्वेश्चन करने हैं, तो 20 क्वेश्चन में से मान लो अगर तुमने 17-18 तक भी एंड तक पहुंच गए अंडरलाइन करते करते, तो कर दिया पूरा पेपर अंडरलाइन। तो एंड में ही रखना इस पार्ट को, टाइम ठीक है। वेस्ट नहीं करना, फ्लो तोड़ेगा ये तुम्हारा। यस सर। और डी, हाँ, लेकिन ये चीज ज्यादा इंपॉर्टेंट है अंडरलाइन से, ये टेबल बना दी और ये सब। ओके ओके व्हाट सर। इज क्राउडिंग आउट, हाउ डज स्लोप ऑफ एलम डिटरमिन इट्स एक्सटेंट। तो क्राउडिंग आउट तो वही है भाई, गवर्नमेंट की स्पेंडिंग प्राइवेट को कर दे। तो इसमें ठीक है, मनी डिमांड 0। हाँ, बस इसमें फिर से कंडीशन प्लॉजिबल IS है ना, लिख देना इसकी प्लॉजिबिलिटी। हेलो, यस सर, वो प्लॉजिबिलिटी लिख दूंगा इसकी। हाँ, बस इसमें प्लॉजिबिलिटी और लिख देना, ऐसा आंसर जब भी आए, क्योंकि देखो यार 10 नंबर का है ना। हाँ, थोड़ा एक्स्ट्रा देखो, तो करना पड़ेगा, हाँ, तो सब थोड़ा देखो करेंगे। 10 नंबर का है, तो 10 नंबर में थोड़ा सा तो वो डाल दो इनपुट।
ठीक है, ओके। फिर है ये फिफ्थ पॉइंट, क्लासिकल इकोनॉमिस्ट। फिफ्थ का है अपना व्हाट इज क्लासिकल डाइकोटमी। तो इस वर्ड का ना क्लियर, एक तो डेफिनेशन क्लियरली रट के रखना, क्योंकि देखो पहले भी आया है, और क्लासिकल डाइकोटमी तो ऐसा वर्ड है कि एक इकोनॉमिस्ट को, और आप तो असिस्टेंट प्रोफेसर हो, तो आपको तो पता ही होना चाहिए एग्जैक्ट, कोई भी पूछे तो डेफिनेशन क्लियर हो। तो ये क्लासिकल डाइकोटमी होती है कि भाई नॉमिनल और रियल वेरिएबल्स की सेपरेबिलिटी। तो ये कोई भी सीधा पूछे तो एक लाइन में तो यही लिखना है पहले, रेफर टू थ्योरेटिकल सेपरेशन बिटवीन नॉमिनल एंड रियल वेरिएबल। नॉमिनल ये दिखा दो, मनी, ये प्राइसेस कोई करता है और मनी इज न्यूट्रल। और रियल लेबर, ये जो रियल इनपुट्स होते हैं वही एक कैपेसिटी को, प्रोडक्शन की कैपेसिटी को ऑगमेंट कर सकते हैं। ठीक बस है ये सर। था, ठीक है। तो अगर क्लियर डेफिनेशन होती तो बेटर। और ये थोड़ा सा टेबल बना देते और ये सब कर देते, तो मैं इसमें 7 नंबर दे देता। तो बस यही रीजन है यहाँ पे काटने का। अब है रिग्रेसिव एक्सपेक्टेशन। तो एक और चीज भी मेरे को जो है ना, सच बताऊं सीरियसली, यस सर। रीडिंग करने में मजा नहीं आ रहा था। रीडिंग आंसर करने बताओ। में इसलिए मजा नहीं आ रहा था कि देखो थोड़ा सा स्पेस और छोड़ दो, थोड़ा सा ओके। साफ लिखो, और मैं ये बोलूंगा कि कंजूसी मत करो, पायलट पेन यूज करो। सर वो पीछे ना कलर छोड़ता है। पायलट पेन, हाँ पायलट पेन कलर छोड़ता है, मैं इसलिए बॉल पेन यूज कर रहा था। अच्छा कलर छोड़ते हैं, लेकिन सब तो उसी में तो जो लिखते हैं यार। जो रिफिल वाला ना, रिफिल जिसमें वाला, वो इंक इंक पंप कर सकते हैं, वो वाला पायलट ना। हाँ आजकल तो उसका वो भी आया है ना, V3। सर एक मैंने वो एक देखा था, एक बॉल पेन अच्छा सा पकड़ा था, लाइट था, अच्छा भी हम्म था। हम्म। वो मैं एक बार उससे लिख के दिखा दूंगा उससे आपको। उससे ट्राई करना आप, ये V3 से भी ट्राई करना अगले टेस्ट में। सो ये जेल है ना, बट कौन सा? पायलट वाला जेल पेन है। V3 करके आते हैं एक, ठीक है सर, अ, मैं ये देखता हूँ। एक नया आया है बढ़िया, वो पायलट वालों की कंपनी का ही थोड़ा एडवांस वर्जन है। ठीक है, मैं देखता हूँ सर वी तो वो थ्री देखना V3। V5 और V7 भी है, वो बहुत मोटे हैं, लेकिन V3 एकदम सही है। ठीक है सर, मैं एक बार देखता हूँ। तो उससे लिख के देखना। ये बात ना आपको अजीब लग रही होगी, लेकिन मैं सच में बता नहीं रहा हूँ, नहीं पूछ के वो देखना, इसका इम्पैक्ट होता है। ठीक है सर, मैं अभी अभी ये कल ही जाके देखता हूँ मार्केट में कैसा है। ट्राई करना, सिर्फ टेस्ट लिखने के लिए तो खर्चा कर ही सकते हैं, हाँ हाँ, नहीं नहीं सर। बाकी तो कर लो प्रैक्टिस में, उसमें कर लो। तो रिग्रेसिव एक्सपेक्टेशन मॉडल स्टेट्स दैट, तो ये जो डेफिनेशन थी ये कुछ ज्यादा ही इतनी टेक्निकल क्यों लिखी? अगर कुछ आता है तो मैं आपको सिंपल इतने वर्ड को याद भी करा होगा, फ्रेम भी करा होगा माइंड में, है ना? नहीं सर, ये तो मैंने खुद ही लिख दिया, मतलब फ्लो फ्लो में जो एक बार आपने समझाया था ना, हाँ। तो उसके फ्लो फ्लो में लिख दिया मैंने, मतलब कुछ ऐसे कुछ याद नहीं कर रहा, जो उस बार समझा रखा था तो उसको हम्म। कैप्चर करके खुद ही लिख तो दिया। सीधा स्ट्रेट लाइन लिखते हैं ना कि रिग्रेसिव एक्सपेक्टेशन ये भाई जहाँ पे रैंडम वेरिएबल एवरेज वैल्यू की तरफ टेंड कर रहा है, रिग्रेस कर रहा है। हाँ बट। बस 2 लाइन, कोई नहीं, आगे उसमें ट्राई कर लेना। मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि हमें बाकी चीज भी टैकल करनी है, इस पे इतनी देखो एक हाँ पैराग्राफ। टाइम ज्यादा हो हाँ जाएगा, एक ठीक है। पैराग्राफ हम इसको क्यों देंगे? उसमें ही समझ जाएगा कोई भी बंदा कि रिग्रेसिव एक्सपेक्टेशन ही होती है भाई, रैंडम वेरिएबल और जो भी हमारी एक्सपेक्टेशन है, अगर वो एवरेज को टेंड करती हैं, रिग्रेस करती हैं उसकी तरफ, वो रिग्रेसिव एक्सपेक्टेशन बस। तो अकॉर्डिंग टू कीन स्पेक्युलेटेड डिमांड, ये ठीक है, ये ठीक था। अकॉर्डिंग टू टॉबिन, टाइम, ये ठीक है। हाँ बस इसमें ये मैंने इसलिए लिखा है कि और थोड़ा बेटर हो जाएगा, थोड़ा और आर्टिकुलेटिव सा लगेगा, एक बार देख लेना मेरा आंसर रिग्रेसिव एक्सपेक्टेशन का। ठीक है, बाकी इसमें कोई कमी तो नहीं थी, इसलिए मैंने दिए भी है मार्क्स। 15 का था ना ये? यस सही, 15 का था। 15 का था, तो 15 में मैं मैक्सिमम मैंने लिमिट बनाई थी 10 की, तो सही नंबर ही है ये तो। फिर भी मुझे लगता है 15 के हिसाब से कंटेंट लिखने में कम आ रहा है, तो इसलिए यहाँ पे हमारा, अगर इसको मैं 2 लाइन की बनाता तो फिर तो देखो लिखने के लिए एक्सप्लेनेशन थोड़ा कम ही है। यस सर। तो एक बार इस वीडियो को देखना,
और ये बुल्स एंड बियर्स की आर्ग्यूमेंट को इम्बाइब करने की कोशिश करना नेक्स्ट इस आंसर में। फिर है सपोज वी हैव एन ओपन इकोनॉमी, मार्जिनल प्रोपेंसिटी से, हाँ मैं ये कह रहा था कि इसे भाई मेंशन भी कर मेंशन देते, नहीं करना। है ना, तो ये मेंशन कर देना। यस, तो वो मैंने बाकी सारे करे, ये वाला हाँ बस मेंशन ये करना छोड़ था। दिया, और यही तो था। हाँ मतलब मेन मेन तो इम्पोर्टेंट ये, यही। सबसे इम्पोर्टेंट ही तो ये था, इसके बिना तो गेम था ही नहीं कुछ। तो ये सही था एकदम। तो मतलब ये वाला ना ऐसे कुछ याद नहीं किया, ये मतलब मेरे को बस पता था कि ओपन इकोनॉमी होगा तो बैलेंस बजट नहीं हो पाता, तो वो कुछ हाँ सारी डेरिवेशन तभी करी है मतलब बैठ के। हाँ, ये हमारा शायद सेकंड ईयर वगैरह में तो होता था, फर्स्ट में होता था, यस सेकंड सर, में, ये मतलब ये तो काफी फर्स्ट पढ़ा में ही था। होता था ये शायद, केस एंड फेयर में है ये, फर्स्ट ये में, फर्स्ट ईयर में केस एंड फेयर या मैन की होती है ना फर्स्ट ईयर में, उसी में है ये। तो सही मैंने हाँ, हाँ बोलो। हाँ, मैंने उसमें पढ़ा ये एच एल भाटिया पब्लिक फाइनेंस में। ये अच्छा थोड़े तीन अच्छा। चार केसेस दे रखे थे, व्हेन हाँ गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर एंड इन्वेस्टमेंट आर आल्सो डिपेंडेंट ऑन इनकम, अच्छा वैसे अच्छा केसेस भी थे उसमें। अच्छा अच्छा, एचएल भाटिया में। हाँ जी। चलो ठीक है, मैंने खैर ये कभी पढ़ी नहीं, हाँ जी, समझ एचएल गया भाटिया, सर। एस सी आप गुप्ता। छोटी बुक्स देखते ही नहीं। नहीं छोटे की बात नहीं है, बस मेरे को ट्रस्ट नहीं होता इन पे, सच बताऊं तो। तो ये है सी, है तो ये बहुत बड़ी। तो ये सी जो है, ये वाला क्वेश्चन अच्छा करे, इसमें देखो बढ़िया डायग्राम भी क्लियर है, सारी चीजें हैं, ठीक है, लिंकिंग भी सही करी आपने, बाकी सब सही करा है इस, ये तो अच्छा question। ये आधे लोग पता है ये नहीं लिखते हैं, ये भी एक अप्रिशिएबल चीज थी ये, है ना, ये ही नहीं लिखते हैं आधे लोग, ये अच्छी चीज लिखी है आपने। और इसके सिंबल में मुझे डर था कहीं आप गलती ना कर दो, ये वाले में, यस सर। लेकिन ये भी आपने ठीक हाँ लिखा है। बहुत लोग यहाँ पे गड़बड़ कर जाते हैं। तो ये अच्छा आंसर था, इसमें मैंने फिर पूरे मार्क दिए, मैंने अपना लिमिट सेट कर रखी थी जो 8 नंबर की 10 में से, 16 नंबर की 20 में से फुल दिए इसमें मैंने। तो अब अपन के हो गए हैं 122, है ना, यस सर। तो 122 कर देते हैं। और बाकी के क्वेश्चन बचे हुए हैं, लिखोगे वो इसमें से? मैं तो सर कह रहा हूँ लिख लो, लिख दूंगा सर। फिर उनको भी डिस्कस कर लेते हैं। यस सर। लिख लो, एक दिन में लिख लोगे बचे हुए 2 दिन? पर अभी ना वो नैक का है बस, वो अच्छा आप समझो वो बुला रहे हैं मीटिंग के लिए अब चलो कल। कोई नहीं, हाँ अब वाला अभी जॉब भी नई नई है तो अब तो मैं समझ वो गया मैं। टाइम भी देना पड़ ही जाता है, हाँ हाँ, यहाँ नहीं आऊँ। तो ठीक है, कोशिश करना लेकिन कि उनको भी लिख लो, मैं उन्हें भी वैल्यूएट कर दूंगा। हाँ जी। ये बाय द टाइम जब तुम ये 10 के 10 लिखोगे ना और डिस्कशन करोगे, तो तुम्हें किताब को खोलने की जरूरत नहीं है, इन्हीं टेस्ट में से वो सारा कवर हो रहा है। तुम्हारा रिवाइज हो जाएगा भाई। और यस। ये बहुत बड़ी बात होगी ये। 20 10 आंसर, ये 10 पेपर तुमने लिख दिए ना, 300 नंबर समझ लो हो गए। यही नहीं होता है लोगों से, यस सर। लिख नहीं पाते हैं 10। जैसे अभी आपने एक लिखा, दो लिखा, तीन निकल जाएंगे, आधे तो एक में ही चले जाएंगे। ये 10 का मोमेंटम और मोटिवेशन सस्टेन रखना है तुम्हें। यस सर। सर मैं तो वही पूछ रहा था कि सेकंड पेपर इस मंथ के एंड पे या फिर नेक्स्ट मंथ की स्टार्टिंग पे, या मंथ के एंड पे ही कर ले। कितने दिन लगेंगे तुम बताओ, मैं बनाना शुरू कर दूंगा। मैं तो मेरे को उसमें क्या करना है, कुछ तो प्रीवियस ईयर डालने हैं 30%, सर बट चीज वो है कि 40%, और 30% मुझे नए और दिमाग लगा के नए क्वेश्चन बनाने हैं। बट तो सर तुम वो आप कह रहे थे कि वो ऑल्टरनेटिव डिस्ट्रीब्यूशन थ्योरीज की आप एक क्लास लोगे, अच्छा हाँ, और एक ऑल्टरनेटिव एरो की। डिस्ट्रीब्यूशन, हाँ एरो की, तो वो और उस दोनों है ना उसमें सिलेबस में? हाँ उस सिलेबस में है वो दोनों। ओके, तो मैं कोशिश करता हूँ अगले हफ्ते हाँ करने मतलब की। पहले वो क्लासेस हो जाए ना, तो फिर मतलब फिर उसके बाद विद इन 1 वीक तो हम्म, हो जाएगा। देखो एरो के लिए मैं तुम्हें दिखा रहा हूँ क्या कर रहा हूँ, ये दिख रही है बुक, यस सर, कलेक्टिव चॉइस एंड। है ना, तुम्हारे एरो के लिए ये इतने पेज पढ़ने वाला हूँ मैं, सिर्फ एक थ्योरम के लिए। सिर्फ एक थ्योरम के लिए इतनी मोटी बुक जाएगी, ठीक है। तो मैं क्योंकि मेरा जो मोटिव है ना यहाँ पे ओरिजिनल चीज देने का है, बहुत सालों से ठगी चल रही है, तो चाहे टाइम लगे एनर्जी लगे, ये बुक मैंने स्पेशली एरो के लिए ऑर्डर की है, ये पूरा कंप्लीट ओरिजिनल रिसर्च है इस बुक में, ओरिजिनल चीज सिर्फ एरो है इसके अंदर, एरो और उसका क्रिटिक, दो चीज है इसमें, पहले तो एरो का
थ्योरम ढंग से एक्सप्लेन है क्या नहीं, और फिर ये बताया जाएगा कि कैसे अमर्त्य सेन ने एरो की इम्पॉसिबिलिटी, जो उसने बोला ना कि ये इम्पॉसिबल है डेमोक्रेसी के अंदर डिक्टेटरशिप ना हो, ठीक है, ऐसा कोई सोशल वेलफेयर फंक्शन बन नहीं सकता कि सबके सब लोगों को खुश और सेटिस्फाइड रखा जा सके, गिवन जो नॉर्मल एक्सियम्स हैं वो भी सेटिस्फाई हो। वो भी सेटिस्फाइड रहे, ठीक है। तो ऐसी कोई कलेक्टिव चॉइस हो नहीं सकती, सोशल वेलफेयर हो नहीं सकता। तो ये इम्पॉसिबिलिटी जब उसने 1960s में प्रेजेंट करी, तो अमर्त्य सेन ने 2-4 साल के अंदर ही करके अपने हथियार रेडी और अटैक करा उस पर और उसे सॉल्व कर डाला, और उसको सॉल्व करने का ही इसको नोबेल प्राइज मिला था इनको। तो वो सॉल्व कैसे करते हैं, बहुत बारीक लेवल पे जाके उसने वो जो एक्सियम्स थी उन एक्सियम्स को इतना ही हिलाया जितनी की एरो अलाउ कर रहा था, और उन एक्सियम्स को रिलैक्स करके इम्पॉसिबिलिटी सॉल्व कर दी। तो ये बहुत मास्टरपीस था। तो चलो इस पे तुम्हें इतनी एनर्जी नहीं लगानी, बस तुम उस समरी का और क्रीम लेनी है हमने, जिससे तुम्हें याद रहे, एक कंसिस्टेंसी रहे। तुम्हें बहुत बार लग रहा होगा कई चीजों को इकोनॉमिक्स के पढ़ने में कि रट्टा सा मारना पड़ता है ना, हम वो नहीं चाहते। तो ठीक है, मैं कराऊंगा, कोशिश करूंगा अगले हफ्ते अमर्त्य सेन का और डिस्ट्रीब्यूशन थ्योरीज का। लेकिन मैं ये कह रहा हूँ बाकी तो सिलेबस कर लो पूरा, है ना। बाकी कौन सा इंटरनेशनल ट्रेड शुरू कर दूं या क्या शुरू उसमें करूं? मैंने क्या दे रखा है सिलेबस में, जो भी है ना वहाँ पे, हाँ एरो जी। डिस्ट्रीब्यूशन और एरो और डिस्ट्रीब्यूशन को हटा के जो भी सिलेबस बचा हुआ है उसे रिवाइज कर लो, ठीक हाँ है। वो बाकी मैं कर और लूँ। ये मुझ पे छोड़ दो, ठीक है। ठीक है इसका ठीक है इसका फिर मैं क्लास लूंगा, कंटेंट दूंगा, उसी को पढ़ के समझ के रट के, रटना नहीं पड़ेगा, जो भी ठीक होगा है सर। वो आंसर पेपर में सारे क्वेश्चन सोल्व हो जाएंगे। सर मैं वो बाकी सारा कर लूंगा। हाँ बाकी सारा कर लो, बाकी सारा कर ये लूंगा। मेरे पे छोड़ दो, मैं अगले बस हफ्ते, देखो हो सकता है कि दोनों चीजें करा दूं, ठीक है। अदरवाइज एक चीज तो मैं जरूर करा दूंगा, एक चीज अगर करा दी तो एक को चॉइस में छोड़ देना, उसको फिर अगले हफ्ते कर लेना लिखने में, ठीक है ठीक है, ठीक है प्रैक्टिस में वो कर लेना, लेकिन एक टारगेट करके जरूर खत्म करा दूंगा। ठीक है क्योंकि सर। मैंने देखो तुम्हें दिखाया कि मैं ओरिजिनल कराऊंगा, हाँ जी। तो थोड़ी सी एनर्जी और टाइम लग सकता है। ठीक है सर। ठीक है अभिमन्यु, और कुछ तो नहीं है। नहीं सर बस वही था। तो ठीक है, अब तुम्हें डाउट तो नहीं है, सही चॉइस करी है ना तुमने। सर मैं तो बहुत पहले से नितिन ने मुझे बोला था सर, वो डाउट में था, उसको लग रहा था भाई पता नहीं कैसे हैं, सर, फर्स्ट टाइम करा रहे सर वो हैं। शुरू शुरू में तो वो ट्रस्ट इशू तो हाँ सर वो कहीं से भी रहता आएगा है। ही आएगा। नहीं तो वो लेकिन तो मैं तुम्हें ओवर। पूरा पूरी एनर्जी और फोकस दूंगा जो हाँ कहीं और जी। नहीं मिलेगी, हाँ जी। और क्वालिटी मटेरियल दूंगा। और मैं तुम्हें बताऊं एक चीज हम क्या डिफरेंट करने वाले हैं, इसको मैं रिकॉर्डिंग में से काट दूंगा। ये यस। अभी तक जो लोग अच्छे मार्क्स ला रहे हैं ना और पेपर निकाल रहे हैं, वो इसलिए ला रहे हैं क्योंकि उनकी प्रिपरेशन सबकी जो है एक हायर लेवल आया ही नहीं है मार्केट में, ठीक है। तो हाँ उनमें जो प्रैक्टिस करके चला जा रहा है ना, जो वो एवरेज करा कंटेंट देते को हैं। रट के चला जा रहा है, वो निकाल दे रहा है। मेरे से तुम्हें ये फायदा होगा कि वो जो एवरेज को रट के जा रहे हैं ना, उन रट्टे वालों को हरवा दूंगा तुमसे मैं, क्योंकि मैं तुम्हें फ्रेश कंटेंट दूंगा। तो यस सर। आगे चल के साल बाद 1.5 साल बाद उन लोगों की मजबूरी होगी मेरे से पढ़ना, क्योंकि वो नई चीज उन्हें मिलेगी नहीं और कहीं, क्योंकि फिर उससे compete करना पड़ेगा उस उससे चीज। compete करना पड़ेगा। आज यस। क्या है ना, एक लेवल सेट हो रखा है, उस लेवल में ना compete कर रहे हैं आपस में, तो जो मोस्ट सिंसियर और डिसिप्लिन्ड जो होते हैं वो अपना आराम से पेपर निकाल ले रहे हैं, लेकिन वो लेवल राइज कर देंगे हम लोग। और हाँ वो स्टार्टिंग में तुमसे ही चाहता हूँ, मैं चाहता हूँ कि भाई तुम लीड करो, तुम उसको स्टार्टिंग दे दो, और मैं उस पर काम करूंगा। और ठीक है अपना यस। करते रहेंगे। अब कोशिश करना डेडलाइन सेट करना, जो मैंने तुम्हें बताया, एक डेट लिखना, इस पे मैंने पेपर देना है, सर वो मैं ठीक वही है। कह रहा हूँ, अब आप बता दो क्या डेट आज रखें। डेट है हमारी 15th। 15th, ओके। और मैं चाहता हूं कि जितने भी सेक्शनल टेस्ट हैं प्रीलिम्स से पहले हो जाएं, ठीक है सर। ठीक है। मैं ये चाहता हूँ एक्चुअली में, अगर लेकिन आप चाहोगे कि सारे 9 के 9 पहले लिख लो, मैं, मेरा तो देखो क्या लिखना है, बनाना है टेस्ट और देना है, ठीक है, चेक करना है। लेकिन मैं तुम्हें एडवाइस करूंगा कि सारे सेक्शनल दे लो, और वो जो लास्ट के जो फुल लेंथ के 3-4 टेस्ट बचते हाँ हैं ना, एक बार वो जी। प्रीलिम्स के बाद के लिए अपने प्रैक्टिस के लिए रखो, ठीक है सर। ठीक है। ठीक है। यानी हमारा टारगेट है 6 टेस्ट कंप्लीट करना,
ठीक है, उस हाँ 6 जी, में सारा सिलेबस हो रहा है, ठीक है। ठीक है सर। और उसके साथ 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 जो डिफिकल्ट क्वेश्चन है, मैं बल्कि उन 4 टेस्टों को लिखवाने के बजाय मैं तुमसे ये चाहता हूँ कि एक तो ये 6 के 6 टेस्ट कंप्लीट करें हम लोग ठीक है सर। बिफोर मार्च, ठीक है, मार्च शुरू होने से पहले। तो अभी बचे हैं अपने पास 2 महीने ही बचे हैं, है ना। तो हमें करना पड़ेगा ढाई एक, ढाई। हाँ यस दो सर। ढाई लगा लो कि मार्च फर्स्ट वीक तक आखिरी टेस्ट दे दो, है ना। तो अब मैं ये चाहता हूँ, लेकिन ये काम जरूर करो कि जो जैसे कल 50 क्वेश्चन हमने डिस्कस करे, उनमें से सेलेक्टिवली छांट के जो तुम्हें लिखना। लग रहा है ये नहीं आता है और अलग है इसमें थोड़े। दिक्कत है, उनको लिख लो, ठीक है, यस सर। और उनको इवेलुएट करा लो, बजाय अगर आंसर राइटिंग प्रैक्टिस ही करनी है और सबका एक सेपरेट एक रजिस्टर में मेंटेन कर लो। स्टार्टिंग में मैक्रो मैक्रो के ये प्रीवियस ईयर सारे वहां पे लिख के और इवेलुएट करा लो, फिर दूसरे माइक्रो के, फिर इंटरनेशनल के, फिर ग्रोथ के, ये 4 ठीक है। टॉपिक हो गए, ठीक है। बाकी ये पब्लिक फाइनेंस मनी मनी के ये छोटे हैं, इनको ये बेशक तो छोड़ हो। देना, ये तुम कर हाँ, लोगे, ठीक है। ये हो जाएगा सर। लेकिन वो वाले जो हैवी टॉपिक्स हैं इनको कर लो, और साथ में ये 6 टेस्ट कर लो, एक तो हो गया आपका, ठीक है। तो यस अब अगर हमें करना है, मैं 6 टेस्ट करने हैं, तो ये लगा लो कि सर। एक 12 डेट तो दिन में रखनी होगा। पड़ेगी, है ना। अब है अपना देखो 29 30 1 2 दिसंबर, ये 3 4 दिन जनवरी, ये 3 4 दिन तो देखो हो सकता है मैं भी बिजी हूँ तुम भी हो, ठीक है। यस सर। तो हम ऐसा लग रहे हैं कि 7 जनवरी को, ठीक है, 7 जनवरी को रखेंगे, फिर 20 को रखेंगे तीसरा, फिर हो गया, फिर आपका अगले महीने की फरवरी को 5 चौथा, और 20 फरवरी को छठा, और सातों 5 हो जाएगा, पांचवा। है सर ना। पांचवा हुआ। पांचवा होगा ना, तो फर्स्ट 20 वीक के को। मार्च तक हो जाएगा ना, ठीक है सर, 6 हो जाएंगे। है ना, 6 के 6 हाँ हो जी। जाएंगे। हाँ जी। और इसमें सारे सेक्शनल भी हो जाएंगे, और इंडियन इको के भी 2 पेपर तुम लिख लोगे, ठीक है सर। इंडियन इको के 2 पेपर की प्रैक्टिस हो जाएगी लिखने की। हाँ जी तो सर। मुझे लगता है कि देख लो 5, या तो अगले महीने की 5 को कर लो, हाँ जी। जनवरी को, 5 जनवरी कर लेते हैं। 5 कर लेते सर आप बस, हाँ 5 ठीक है। 5 ठीक है ना, हाँ जी। तो वो ठीक है, फिर 5 जनवरी कर लो, और उससे पहले मैं कोशिश करके तुम्हारा एरो और डिस्ट्रीब्यूशन थ्योरीज ठीक है डिलीवर सर। कर दूंगा, ठीक है। सो मैं एक चीज कह रहा था, हाँ। वो मेरे पास ना ब्लिस पॉइंट के मॉडल आंसर तो सारे पास्ट ईयर्स है। मतलब पास्ट ईयर्स हम्म नहीं, जो हम्म इन्होंने ये टेस्ट सीरीज बनाई है। हम्म तो मतलब मैंने अभी तक खोली नहीं, मतलब मेरे हम्म पास है। मतलब हम्म किसी दोस्त से एक्सेस मिल गया था। तो हम्म मैं आपको शेयर कर दूंगा अगर आपको चाहिए हो तो। बट मैंने तो अभी वैसे देखे नहीं सर। मतलब मॉडल तो आंसर्स भी साथ में है। देख लो, शेयर करना है तो कर सकते हो, कि उसमें बट कुछ सर मुझे एक्स्ट्रा वो मिला ना, तो मैं तुम्हें हाँ मतलब बता दूंगा, क्योंकि फिर तुम वरना इस कंफ्यूजन में रहोगे कि इसमें कुछ एक्स्ट्रा तो नहीं है, तुम उसको भी देखोगे, इधर भी सर देखोगे, टाइम सर वेस्ट होगा, ठीक मैं है। बता रहा हूँ, मैंने खोला भी नहीं वो। मैं नहीं, जो आप करा रहे हो अरे मैं उसको, मैं हाँ। तुम्हें उस चीज के लिए नहीं कह रहा, लेकिन अपना तो फायदा ही होगा ना, हो सकता हाँ है मतलब कि कुछ कुछ एक्स्ट्रा मिल एक्स्ट्रा जाए हो, तो। हाँ तो एक्स्ट्रा मिल जाएगा तो वो मैं इसमें ठीक है। डाल दूंगा अपने में। सो मैं वो हमें पेपर्स तो तो, उनसे बेटर देना है ना, हाँ जी। तो हमें मैं उनसे आपको, बेटर देना है तो बढ़िया है अपने लिए तो ये इनसाइडर ट्रेडिंग अच्छी है अपने लिए तो, हमें उनका कंटेंट पता चल रहा है, उसमें कुछ और वैल्यू ऐड करके तुम्हें यस तैयार सर। करेंगे। सो फिर मेरे को ना आपको, क्योंकि वो फाइल्स थोड़ी बड़ी बड़ी है मॉडल आंसर्स वाली ना। तो उसमें क्वेश्चन भेज पेपर देना तो मैं, मुझे, क्वेश्चन पेपर तो भेज दूंगा आराम से। बट टेलीग्राम में नहीं आएंगी। सो पता नहीं, वो मैंने तो अलग से एक्सेस लेके डाउनलोड करी, वो मेल से भी नहीं आ रहा अच्छा, था। चलो कोई नहीं, तुम सर से मिलेंगे ना, विनय सर से, हाँ मैं उस दिन लैपटॉप ले आऊंगा। उस दिन लैपटॉप ले आना, और मैं भी लैपटॉप ले आऊंगा, उसमें डाल लूंगा मैं। ठीक है ठीक है उससे सर। देखो ये है कि मेरा तो ऐसा नहीं है मुझे क्या उनकी जरूरत है, मैं तो बना दूंगा अपना, मुझे कोई दिक्कत नहीं, लेकिन कि बट तुम्हारा एक ये फायदा हो एक्स्ट्रा फायदा जाएगा हो। हाँ कि मैं जी। चेक कर लूंगा कि उसमें हमारे लिए कुछ एक्स्ट्रा है तो मैं डाल यस दूंगा, सर। यस सर। यस। ठीक वो है, इन उन्होंने जनरल क्योंकि सब बच्चों को हेल्प कर जाएगा सर, कि मैं, मतलब कुछ एक्स्ट्रा हुआ तो। हाँ वो भी हाँ कर जी। जाएगा, और तुम्हें सबसे बड़ा फायदा होएगा कि जो वहां पे जो चल रहे हैं, वहां पे जितने 15 20 बच्चे जो compete करके तैयार हो रहे होंगे, हम उनसे बेटर होंगे, हो जाएंगे सर एनी डे। क्योंकि उसने पता है क्या करा है, मुझे पता है उसने क्या करा है, ब्लिस पॉइंट वाले ने, वो 2 4 साल से जो टेस्ट सीरीज चला रहा है ना, तो उसमें जो भी टॉपर्स वगैरह आए थे और जो पढ़ रहे थे, उनके जो आंसर्स आते थे ना, वो उन्हें कट पेस्ट कर लेता है,
समझ रहे हो, ये है उसकी ट्रिक। बट ये वही है ना, मार्केट में मोनोपोली बना रखी हो तो फिर हाँ, दूसरा हाँ तो कोई था ही नहीं ना, वही कोई था ही नहीं। साथ में था ही टेस्ट नहीं। सीरीज तो कोई दे ही नहीं रहा, विभास जहाँ टेस्ट तो देता ही, टेस्ट सीरीज तो देता ही नहीं है, वो तो बस पढ़ाने के वो उठाता है पैसे। तो कोई नहीं, हम लोग करेंगे। यस सर। हम उससे बेटर करेंगे, बढ़िया है, हमें ये दिख जाए कि दूसरे हाँ कंपटीटरों के पास क्या हाँ सामान कैसा है, मटेरियल कौन सा है मटेरियल कैसा। क्या है। तो मैं सर, मैंने यहाँ पे मैं शेयर्स, हाँ चलो मैं आता हूँ, मैं उसी दिन दिखाता हूँ आपको सारा। हाँ हाँ हाँ, वहाँ पे हाँ आ जाना, मिलते हैं, और उस दिन तुम्हारी प्रीलिम्स की स्ट्रेटेजी बनाते हैं, हाँ जी। क्योंकि विदाउट प्रीलिम्स ऑल दिस इज ऑफ नो हाँ यूज। यूजलेस हो जाएगा सर। तो उस पे ध्यान रखना होगा, और यहाँ पे मैं एनर्जी लगाऊंगा। हाँ जी सर। ठीक है, लेकिन ये वाले डायग्राम को थोड़ा सा एक बार देखना, जो ये मनी डिमांड का ऊपर मैंने बनाया है, ठीक है। यस सर मैं समझ गया। ओके। ओके सर। थैंक ओके, यू। डेट को डिलीवर करना है भाई, छोड़ना नहीं फिफ्थ है। 5 जैन सर। 5 जनवरी को मुझे टेस्ट चाहिए, यस सर। चाहे कुछ भी पार्टी चल रही हो, किसी का कुछ हो यस रहा सर। हो। ठीक है। यस सर डन सर। ओके। ओके सर। बाय। बाय सर।